कल के मार्केट के अंदर कौन-कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है, कौन-कौन सा लेवल पर ट्रैप हो सकती है, कहाँ पर ओपनिंग ले सकती है, कहाँ तक मार्केट जा सकती है, कहाँ पर कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी खुल सकती है। पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे और साथ ही साथ कुछ लॉजिक भी सीखेंगे। देखिए, हमें प्रेडिक्शन करना इसलिए होता है ताकि हम उन चीज़ों को समझ सकें जो मार्केट में मोमेंटम किस तरीके से रह सकती है। मगर कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जल्दबाज़ी कर लेते हैं, तो जल्दबाज़ी हमें नहीं करना चाहिए। ख़ास करके एक बात ध्यान में रखना, जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उन चीज़ों को ध्यान से सुनना। कभी भी मार्केट 9:15 में जब ओपनिंग लेती है ना, तो 9:15 से लेकर के 9:30 तक हमें कुछ नहीं करना चाहिए। वहाँ पर क्या होता है ना, ज़्यादा चांसेस हो जाता है ट्रैप होने का। जैसे कि आज के दिन बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे मार्केट के अंदर। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो निफ्टी 50 के अंदर हमारा क्या लेवल था, वो देखिए। निफ्टी 50 के अंदर ये लेवल था। कुछ लोग कहेंगे जो कल का प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो हम आज का चार्ट क्यों देख रहे हैं? तो आज का चार्ट देखेंगे, आज का मोमेंटम देखेंगे, आज किस-किस तरीके से बिहेवियर किया है मार्केट ने, उसको जब हम समझेंगे तभी हमें कल के बारे में पता लगेगा। लेकिन आप लोग ऐसा करते नहीं हो, आप लोग जल्दबाजी कर देते हो। आप लोग बस यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये लेवल था। अब लेवल देखोगे ना ध्यान से तो ये लेवल इम्पोर्टेंट लेवल था। अब यहाँ पर देखोगे तो लेवल कौन-सा था, तो 25,888 का लेवल है और इस लेवल को देखोगे तो इस लेवल से 2-2 बार हमें क्या लेते को दिखा है, सपोर्ट लेते को दिखा है और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से 2-2 बार हमें क्या देखने को मिला है, करेक्शन देखने को मिला। यानी कि इस एरिया में और इस एरिया में, दोनों एरिया में अभी के टाइम पर हमें क्या दिख रही है, लिक्विडिटी दिख रही है। अब लिक्विडिटी किससे आती है? रिटेल ट्रेडर से आती है। जब तक मार्केट में रिटेल ट्रेडर नहीं आते हैं, तब तक मार्केट में लिक्विडिटी नहीं आती है। अब आप लोग कहोगे यहाँ पर ज़रा इसे ध्यान से समझना, जो आज के दिन यहाँ पर ओपनिंग लिया और ओपनिंग लेने के बाद सीधा हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिला। आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या थी? अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसा न्यूज़ आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो भाई साहब, न्यूज़ तो आ गया, हैं? न्यूज़ चला भी गया, लेकिन आपने चार्ट को कितना देखा? तो देखिए यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ पर मार्केट ओपनिंग लिया, ठीक है? ओपनिंग लेने के बाद देखो यहाँ पर किसको ट्रैप किया? जो कॉल बायर थे उनको ट्रैप किया और ट्रैप करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बनाया और बनाने के बाद सीधा हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिला। कैसे देखने को मिला? कैसे हमने इसको जाना? कैसे हमने इसको सीखा? हमने लॉजिक के ऊपर सीखा। हमने लॉजिक जाना मार्केट के अंदर, लॉजिक किस तरीके से कामकाज करती है, मगर आप लोगों ने कितना सीखा? तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिक्विडिटी है, यहाँ पर लिक्विडिटी है, भर-भर के यहाँ पर लिक्विडिटी है। अब यहाँ पर कौन है? तो देखिए, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा नज़र डालते हैं। बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, उनको लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है। कैसे? हम और आप से। हम और आप कौन है? रिटेल ट्रेडर। तो जब हम यहाँ पर आएँगे तभी तो यहाँ पर लिक्विडिटी आएगी। जब लिक्विडिटी आएगी तभी मार्केट के अंदर मूवमेंट आएगी। तो अब यहाँ पर अगर देखोगे तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो सेलर है, उनका यहाँ पर थोड़ा-सा जो है माइंडसेट यहाँ पर कमज़ोर हो गया, क्योंकि इतना जो मार्केट ने डाउन साइड का मूवमेंट दिखाया, तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेलर थोड़ा-सा यहाँ पर डर रहे हैं। अब डर कैसे रहे? तो यहाँ पर आप लोग खुद कैंडल देखो, एक-एक कैंडल हमें सारी चीज़ें बताती है। कैंडल देखोगे ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये रेड कैंडल देख सकते हो। रेड कैंडल के अंदर क्या स्ट्रेंथ आप लोगों को दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर ग्रीन कैंडल देखो। और यहाँ पर अगर देखोगे तो 2-2 बार इस लेवल से सपोर्ट लिया गया और लिक्विडिटी कहाँ-कहाँ पर है? यहाँ पर है और यहाँ पर, दोनों साइड हमें लिक्विडिटी, यानी कि यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर एक बॉक्स पैटर्न बनता हुआ हमें नज़र आ रही है। अब यहाँ पर लोग क्या गलती करते हैं, देखिए जब इस तरीके का पैटर्न बनती है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो यहाँ पर कॉल बायर है या फिर पुट बायर है, यहाँ पर डर जाते हैं। कैसे डर जाते हैं? जो भैया इतना नीचे आ गया तो हम कैसे जाएँ? अब यहाँ पर जो बायर हैं, वो भी यहाँ पर डर जाएँगे, अब यहाँ पर कैसे जाएँ? तो अब दोनों का सोच यहाँ पर जब हो गया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर लिक्विडिटी यहाँ पर रिटेल ट्रेडर से बना रहे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे रिटेल ट्रेडर, यहाँ पर थोड़ा-सा इंतज़ार करेंगे, जब ये बॉक्स पैटर्न ब्रेकआउट करेगी यहाँ पर जाएँगा। जब यहाँ पर जाएँगे तो यहाँ पर कौन ट्रैप होंगे? रिटेल ट्रेडर। या फिर इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगी तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर जाएँगे नीचे। जब यहाँ पर जाएँगे तो रिटेल ट्रेडर से लिक्विडिटी आई, रिटेल ट्रेडर यहाँ पर ट्रैप। तो हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ पर संयम बना करके बैठना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। कभी भी मार्केट में आते हो तो सबसे पहले आप लोगों के अंदर क्या होना चाहिए? धैर्य होना चाहिए।
जब तक आप लोगों के अंदर धैर्य नहीं होगा, इस मार्केट में आप लोग सस्टेन नहीं कर पाओगे। यही मार्केट का साइकोलॉजी और इसे हमें समझना पड़ता है। सबसे पहले हमें ये लॉजिक समझना चाहिए जो मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ-कहाँ पर है। तो अगर लिक्विडिटी देखोगे तो यहाँ पर अभी के टाइम पर अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कहेंगे, जो आप ये क्या कह रहे हो? तो यहाँ पर देखिए ये लेवल कितना इम्पोर्टेंट लेवल था और उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पर गैप भी है। यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 के अंदर गैप भी है और इस लेवल से सपोर्ट लेकर के हमें इतना बड़ा ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जो भैया इस लेवल के आसपास आया, बस यहाँ पर चले गए होंगे नीचे जाने के लिए। जब वो नीचे जाने के लिए आए तो यहाँ पर कहीं न कहीं मान लीजिए यहाँ पर आए होंगे तो यहाँ तक का कहीं न कहीं एसएल लगाए होंगे, इनका एसएल यहाँ पर हंट हुआ होगा। हंट होने के बाद देख सकते हो फिर यहाँ से ऊपर मतलब कि यहाँ पर जो भी कॉल पुट के चक्कर में पड़े होंगे उनका यहाँ पर एसएल हंट हुआ होगा। इन लोगों को इतना नहीं समझ में आता है, जो मार्केट में जो लिक्विडिटी रहती है, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है जिसे हमें समझना होता है। अब बहुत सारे लोगों को मैं सिखाता भी हूँ, लोग सीखना नहीं चाहते, लोग समझना नहीं चाहते हैं। अगर यहाँ पर आप लोगों को ये भी चीज़ें पता होता ना जो फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर बन रही है, तो इससे भी आप लोग समझ सकते थे जो मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट को हमें देखना चाहिए। तो यहाँ पर देखोगे ना तो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए फेयर वैल्यू गैप कैसे बनती है, इसे ज़रा ध्यान से समझना। देखिए जब ये कैंडल बनी थी ना, ये कैंडल जब बनी थी ना, हम इसको कुछ भी नहीं करते हम यहाँ पर क्योंकि हम नीचे जाने के लिए सोचते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये कैंडल के हम यहाँ पर क्या करते हैं, हाई को मार्क कर लेते हैं, ठीक है? ये है ना, ये इसके लो को मार्क कर लेते हैं और उसके बाद हम इसके हाई को मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ से देखिए, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा देखिए, क्या इस लेवल को टच किया? इस कैंडल का हमने हाई मार्क किया और ये जो कैंडल है इसका हमने लो मार्क किया। क्या यहाँ पर टच किया? तो यहाँ पर हमें एक मिल गया जो हाँ, यहाँ से अब नीचे जा सकती है और यहाँ से अगर आप लोग जाते तो आप लोगों को इतना बड़ा डाउन साइड का मोमेंट देखने को मिल जाता। मगर कोई लोग सीखने पे ध्यान नहीं देते हैं। भाई साहब मैं जितना आप लोगों को सिखाने की प्रयास करता हूँ, जितना मैं आप लोगों को सिखाता हूँ ना, उतना शायद ही कोई सिखाता होगा। तो एक लाइक तो बनता है, आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, लाइक में कोई भी कंजूसी मत किया करो, लाइक करने से ना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा तभी तो मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट बना कर के लाऊँगा, आप लोगों को सिखाने के लिए। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी सीखने को मिले। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो अब रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है, उसकी अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। 26,030 का लेवल है और अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो भाई साहब सपोर्ट जो निकल के आ रही है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है? जो कि लेवल होगा यहाँ पर ये लेवल। जो कि लेवल होगा 25,790 का लेवल, ठीक है? अब यहाँ पर नो ट्रेडिंग रेंज अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा नो ट्रेडिंग रेंज रह सकता है। यहाँ पर कोई भी कॉल और पुट के चक्कर में ना पड़े। नहीं तो आप लोगों की मर्ज़ी है, देखिए मैं किसी को यहाँ पर कॉल और पुट के लिए नहीं कहता हूँ, मैं हमेशा आप लोगों को सीखने के लिए कहता हूँ। सीखने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया करो, कॉल और पुट के चक्कर में मत पड़ा करो। सीखने पर जितना ध्यान दोगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, चीज़ों को समझोगे, सीखोगे तो आप लोगों को एक चीज़ समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या समझ में आएगा, तो यहाँ पर लिक्विडिटी है, तो यहाँ पर क्या होगा मानिए अब यहाँ पर लिक्विडिटी है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगेगा जो भैया अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, जब नीचे आएगी तो यहाँ पर ट्रैप करके ऊपर और उसके बाद जब इस लेवल के आस-पास आएगी तो यहाँ पर लोगों को लगेगा जो भाई साहब ऊपर जाएगी फिर नीचे। तो यहाँ पर तो ये तो पूरा ट्रैप रेंज रह सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। मोमेंटम हमें कहाँ पर देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए कहीं न कहीं अब अगर देखोगे निफ्टी 50 के अंदर, तो ये एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। कौन-सा लेवल? तो 25,790 का, यहाँ से हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मार्केट में कोई भी गैप होती है ना, उसे चाहे वो 1 दिन में फ़िल करे, 1 महीना में करे, साल बाद करे, लेकिन गैप फ़िल करने ज़रूर आती है। तो यहाँ पर हो सकता है इस गैप को फ़िल करने के बाद यहाँ से हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर आप लोग ऐसी गलतियाँ ना करें। अगर कल के दिन इस गैप को फ़िल कर भी देता है, तो यहाँ पर आप लोग गलती से भी यहाँ पर नीचे की ओर ना देखें, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फँस सकते हो। अब यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, तो यहाँ पर ज़रा समझिए, लॉजिक को ज़रा समझना, ध्यान से समझना, जिन लोगों को सीखना है, जिन लोगों को जल्दबाज़ी है, आप लोग जा सकते हो। हाँ, वीडियो को जो लोग देख रहे हो लाइक करना ना भूलें।
तो देखिए मान लीजिए थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, हमें कुछ नहीं करना, पहला जो भी 15 मिनट का कैंडल बनेगा हम इसके लो को मार्क करेंगे, लो ब्रेक कर जाती है, रिट्रेसमेंट करके नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं न कहीं नीचे की तरफ देख सकते हैं और ये लेवल जो रह सकता है, ये एक हॉर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, इस बात का ध्यान में रखना। और अभी अगर आप लोग डेली चार्ट के ऊपर देखोगे ना, आप लोग कहोगे मार्केट का ट्रेंड, तो मार्केट का ट्रेंड कहीं न कहीं अभी के टाइम पर तो मुझे डाउन साइड का दिखाई दे रही है, बाकी अभी के टाइम पर अगर बात करोगे, जो तरीका है, जो सही तरीका हमें दिखाई दे रही है अभी के टाइम पर, क्या रहना चाहिए? न्यूट्रल रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक हार्ड सपोर्ट है, तो यहाँ से हमें एक ऊपर का मोमेंट देखने को मिल सकता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आज से 3 दिन पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पर सिखाया था, मैंने यहाँ पर कहा भी था और लोगों को दिखाया भी था, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये क्या दिखा रहा है। मंथली चार्ट के ऊपर देखोगे तो अभी देखिए जनवरी चल रहा है ना, जनवरी चल रहा है, तो जनवरी के टाइम पर देखोगे ना आप लोग, यहाँ पर देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, 2025 की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए 2025 का मैं चार्ट लगा के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जनवरी में, यहाँ पर देखिए एक बार हमें जनवरी के टाइम पर गिरावट देखने को मिला था। चलिए मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ, आज मैं आप लोगों को और दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2024 में भी हमें गिरावट देखने को मिला था। चलिए उसके बाद और देखेंगे, उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को नजर में आएगा मार्च, ये रहा जनवरी। 2023 में भी हमें गिरावट देखने को मिला था। ठीक है, चलिए अब 2022 का देख लेते हैं। 2022 का देखेंगे तो 2022 में हमें कहाँ पर देखने को मिला था, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा। 2022 में भी देख सकते हैं गिरावट ही हमें देखने को मिला था। 2023 की बात करेंगे तो 2021 की बात करेंगे तो देखिए 2021 में भी हमें गिरावट देखने को मिला था जनवरी के टाइम पर, और मैंने आप लोगों को 3 दिन पहले भी कहा था। मगर आप लोग कोई भी चीजें सीखना नहीं चाहते हो, आप लोग जल्दबाजी कर लेते हो, तो इन चीजों को भी हमें देखना चाहिए। प्रेडिक्शन का मतलब यही होता है, प्रेडिक्शन का मतलब यही होता है एक अनुमान लगाना क्या कुछ हो सकता है। तो आप लोग देखो पिछले 5 साल का मैंने आप लोगों को मंथली चार्ट के ऊपर दिखाया, जो जनवरी का मंथ है उसमें हमें एक गिरावट देखने को मिलता है, एक करेक्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ज्ञान देने आएंगे, जो ऐसा न्यूज आ गया, तो आप लोगों के सामने है चार्ट, तो क्या इस समय कौन सा न्यूज आया था, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना, इस बात का ध्यान में रखना। तो अभी के टाइम पर ज्यादा जो है बाई साइड के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जहां तक हमें सोचना चाहिए नीचे के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के पास ऐसा नहीं है आप लोग ट्रैप के अंदर फंस जाओ। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, मैं किसी को कॉल पुट क्लियर नहीं कहता हूँ, इस बात का ध्यान में रखना। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो अभी एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास निफ्टी कामकाज कर रही है, और यहाँ पर अगर लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए लेवल हमारे लिए यही एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है। यहाँ कहीं खुलती है, यहाँ कहीं खुलती है, यहाँ कहीं खुलती है, थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, बस हमें कुछ नहीं करना है। जो भी पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा लो मार्क करेंगे, लो ब्रेक करेगी, रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं नीचे की तरफ देख सकते हैं। अभी के टाइम पर हम ज्यादा ऊपर के बारे में नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट जो है, मैंने आप लोगों को पिछले 5 साल का चार्ट दिखाया, सारी चीजें दिखा दी कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेडिक्शन करके हमें रखना चाहिए ताकि हमें चीजें समझ में आए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। चलिए अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी का चार्ट देखूंगा, क्योंकि मेरे पास भी समय थोड़ा कम होता है। आप लोगों को लगता है जो आप लोगों के पास समय कम होता है, लेकिन मेरे पास भी बहुत समय कम होता है। ठीक है, तो अब बैंक निफ्टी के अंदर 60,060 का लेवल जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है, और यहाँ पर अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट जो निकल के आ रही है बैंक निफ्टी के अंदर, वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 59,479 का। तो बैंक निफ्टी अगर इस रेंज में फ्लैट खुलती है तो हम यहाँ पर कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि एक ट्रैप रह सकता है। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलेगी, जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा लो मार्क करेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है, नीचे की तरफ देख सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो हमें इस लेवल का वेट करना है, या फिर यहाँ पर एक लॉजिक रह सकता है, जो भी कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बनेगा लो मार्क करेंगे, लो ब्रेक करेगी, रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं नीचे की तरफ देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।